योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है। राकेश टिकैत जी वाइडेन से वो अपील कर रहे हैं कि हमारे देश का समस्या हल करिए। तो क्या हमारे देश की समस्या मोदी जी हल करेंगे, वाइडेन करेंगे? ये जो किसान आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है, ये माफियाओं का आंदोलन है। यहाँ बैठे बिरयानी खा रहे हैं। वो टिकैत नहीं रहा, डकैत हो गया। फंडिंग का पैसा उसे मोटा मिल रहा है। कुछ बुद्धिमान लोगों ने कानून बनाया, कुछ सोच के बनाया, कुछ विचार हुआ होगा। अब ये दो आदमी कह दे नहीं, अब ये कानून ही खराब है तो बाकी सब देश बेवकूफ है। कुछ किसान आदमी भी ऐसे बैठे हैं जिन्हें भी पता नहीं सरसों कौन से महीने में बुए और कौन से में कटती है। जनता को पता ही नहीं कानून बनाया क्या सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देखो धरना दो, तुम्हारा हक है, पर आम जनता का उसका भी सोचो, उसका भी तो हक है आम जनता का। हम भी फंसे थे वहाँ 3 दिन चक्कर काट के, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ को जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि नहीं, इजाजत नहीं मिली है। क्यों नहीं दिया होगा? इसीलिए नहीं दिया कि चारों तरफ से दिल्ली घेर कर रखी इन्होंने। अब वहाँ भी ऐसी करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो गरीब के लिए तो लड़ ही नहीं रहे, किसान के लिए लड़ ही नहीं रहे वो सब। वो इलेक्शन भी लड़ा था अपने क्षेत्र से, क्यों नहीं जीत गया वो? ये जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है आपके उत्तर प्रदेश में, सरकार किसकी आ रही है? कितना काम हुआ? सरकार तो ठीक ही चल रही है। और तो अभी तो चुनाव काफी दिन है, तब देखेंगे कि अब किसको बुलाएं। तब भी जो है आपके हिसाब से कितना काम हुआ? विपक्ष जिस तरह से कर रहा है, योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया था, 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया है, तो उसमें जो है विपक्ष कह रहा कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आप क्या लेते हैं? काम तो हर सरकार में होता है, कोई भी आ जाए वो इसी तरह काम करा पाएगा। बातें कोई भी बड़ी बड़ी मार ले। सबसे बड़ी बात है योगी राज में गुंडागर्दी खत्म हुई है, वही जनता को चाहिए था। राजा ऐसा हो कि आम जनता सुकून से रह सके, दिन रात कभी निकलो, काम करो अपना, यही चाहिए जनता को। और बहन बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की आगे सुरक्षा के मुद्दे में सरकार पास है योगी की। विकास कितना हुआ राज्य में? विकास जैसा चलता था विकास भी उसी तरीके से हुआ। अब कोरोना में कौन विकास करा लेगा? ज़्यादातर लोग बेरोजगार हो गए, किसी को जॉब मिल रही तो आधे पैसे मिल रही है। तो जे कोई इसमें सरकार क्या कर लेगी? तो वैक्सीन वगैरह इतना बड़ा जो है महामारी तेजी से हो रहा है। अब कोरोना का प्रभाव भी कम हुआ है, तो धीरे धीरे सब सामान्य होगा, उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल। ये किसान के नाम पे जो है जगह जगह बैठे हुए हैं, बॉर्डर घेर करके बैठे हुए हैं, उसको इस किसान आंदोलन को किस तरह से लेते हैं? क्योंकि बहुत लंबा चल पड़ा है। ये जो किसान आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है, ये माफियाओं का आंदोलन है। असली किसान तो अपना घर में भैंस पाले है, खेत कर रहा है, वो यहाँ आएगा क्या? यहाँ बैठे बिरयानी खा रहे हैं। किसान के नसीब में बिरयानी खाना नहीं लिखा है। तो आज देखो जिस तरह से इनका 9 महीने हो गया, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, नहीं ये सरकार के साथ बात कर रहे हैं, जैसे सरकार कह रही है हमारे से बात करो। ये लोग अपना अड़ियल रूप अपनाए हुए हैं, तो क्या चाहते हैं ये लोग? सलूशन तो तब निकलेगा जब ये सलूशन कुछ बताएं। अरे भाई, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कानून बनाया, कुछ सोच के बनाया, कुछ विचार हुआ होगा। अब ये दो आदमी कह दे नहीं, अब ये कानून ही खराब है तो बाकी सब देश बेवकूफ है। अरे कानून में कमी बताएं, क्या कमी है और उसका हल क्या है? अपने आप समस्या हल हो जाएगी ना। तो हम हल बताएंगे और बस कहेंगे ये कानून रद्द कर दो, कल तो कहेंगे 370 वापस ले आओ, फिर कहेंगे मोदी तुम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो, हम पप्पू को बना देंगे प्रधानमंत्री। अरे तुम्हें पप्पू प्रधानमंत्री बनाए, चुनाव लड़ के जीत के आओ, बनाओ। पूरा भारत को प्रधानमंत्री दे दीजिए। अच्छा, दूसरी बात क्या, आज जो ये किसान महापंचायत है, उन्होंने ये एक याचिका दायर किया था कि अब हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन करने की इजाज़त है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि आपने पहले ही जो है पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके रखा हुआ, सारे बॉर्डर घेर के रखे हैं, लोगों को असुविधा हो रही, लोग व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अब आप शहर के अंदर घुस करके जो है यहाँ भी जो है वो मचाएंगे, अराजकता मचाएंगे, तो क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल सही कहा है, आंदोलन करना व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन एक जगह ऐसी सुनिश्चित कर लें कि जहाँ ये सालों साल अपना धरना प्रदर्शन देते रहें, अपनी बात उठाते रहें, आम पब्लिक को कष्ट ना हो। ये रोड छेड़ के हाईवे बैठे हैं, आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रहे, 10-10, 20-20 किलोमीटर आदमी जो है घूम के जा रहे हैं। बैठने जहाँ कोई देखने वाला नहीं है। आपका क्या कहना है? देखो हमारा कहना तो सरकार सब जानती है,
सरकार हमसे ज़्यादा तो सरकार जानती है ना, उनके पास IAS PCS किस लिए लगे हैं, उनको खुद पता है सही है गलत है, उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए। ये तो प्रोपोगंडा बनाए हैं कि किसान गलत है, किसान कह रहे हैं सरकार गलत है। जनता को क्या पता है? अच्छा ये बताइए, जनता जानती है कि सरकार ने क्या कानून, सरकार जनता को पता ही नहीं कानून बनाया क्या सरकार ने। सरकार ने तो कहा कि आओ बात कर लो कि क्या कमी है, इसको हाँ, बात करो। यही होना चाहिए। जनता जानती है। सरकार ने बिल्कुल सही कहा है, सरकार ने किसी नेताओं से बिल्कुल सही कहा है। आइए वार्ता करिए, बताइए उसका सलूशन क्या है। कुछ सरकार झुके, कुछ किसान झुके, समस्या का हल है। नहीं, बात झुकने की नहीं है, बात ये है कि उसका निष्कर्ष तभी निकल सकता है कि उसकी खामियां अगर आपको लगती है तो बताइए आप। अगर हमारे हिसाब से वो खामियां नहीं तो सरकार को बताना चाहिए कि इसमें ये खामी नहीं है, इसका ये अच्छा कानून बनाया गया है। किसानों को बताना चाहिए, जो बैठे हुए हैं उनको बताना चाहिए। किसान बताएं अपनी समस्या कि इसमें हमको ये खामी समझ में आती है, तो नहीं बता रहे। खुद नहीं नहीं बता रहे। आपस में बैठे तभी तो बात होगी ना। कितने दौर की बात है, चलिए वो अरे फिर ये हम तो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं, इनको बैठना चाहिए। अब हमारे कहने से बैठ जाए तो आज ही बैठा दें, बात ये है ना। जो राजमार्ग जो गिर के बैठे हुए हैं, बॉर्डर को गिर, हम भी फंसे थे वहाँ 3 दिन चक्कर काट के, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ को जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि क्या वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली में, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला है कि आप क्या दिल्ली में जा करके क्या करना चाहते हैं, शहर के अंदर के घुस करके ऐसे का काम करोगे जैसे आप बाहर। देखो, आम जनता परेशान होगी तो उसमें हल निकालना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत दिनों से चल रहा है तो इसका हल बहुत जल्द निकलना चाहिए, इससे अन्य लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं। अच्छा, वो जो बोलते हैं कि हम दिल्ली चलते हैं, जैसे उन्होंने दिल्ली कूच किया था, सरकार ने सोचा कि अन्नदाता आ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन उसमें कर, वो कहाँ से उन लोगों ने कहाँ किया, लाल किले पे चढ़ गए, ये अच्छा था। वो तो बहुत ही गलत था। अपने देश में बहुत किरकिरी हुई, अपने देश की बाहर किसान ऐसा इलीगल काम कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। थे वो लोग, देखिए कौन थे ये नहीं जानते हैं हम। सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत जी वाइडेन से वो अपील कर रहे हैं कि हमारे देश का समस्या हल करिए। तो क्या हमारे देश की समस्या मोदी जी हल करेंगे, वाइडेन करेंगे? पहले टिकैत साहब को ये क्लियर कर लेना चाहिए। आप धीरे धीरे जो राजनीति की बातें कर रहे हैं, क्यों? देखिए ऐसा राजनीति की बात कर रहे हैं तो ये बात तो वही अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि हमको आगे राजनीति में आना है कि नहीं है, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन अभी तो वो किसान नेता हैं, उनको किसान की बात करनी चाहिए। वो इंटरनेशनल जो है लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं अपने बात को। और बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति को कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को समझाओ, क्या मध्यस्थता जो है विदेशी करेंगे? नहीं, हमारे देश की समस्या विदेश से कैसे हल हो जाएगी? हमारे देश की समस्या हम ही लोग हल करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी हल करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी हल करेंगे। ये तो टिकैत जी सबसे बड़ी गलती तो यही कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनिए। आइए, आप बैठे रहिए, आप थोड़ा सा आ जाओ सुनिए आइए अभी किसानों के बारे में क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन जो चल रहा है 9 महीने हो गए हैं, तो टिकैत साहब जो है वार्ता क्यों नहीं करते? मेरी बात सुनो 1 मिनट। अब वो टिकैत नहीं रहा, डकैत हो गया। फंडिंग का पैसा उसे मोटा मिल रहा है। जो लोग वहाँ जा रहे हैं धाड़ी बैठे रहते हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्हें यही पता नहीं गेहूँ कौन से महीने में कटेगी, कौन से बुएगी। कुछ किसान आदमी भी ऐसे बैठे हैं जिन्हें यही पता नहीं सरसों कौन से महीने में बुए और कौन से में कटती है। बोलो 500 रुपये धाड़ी में लेते हैं, टिकैत तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टिकैत तो मोटा पैसा कमा रहा। ठीक है जी। अब वो तो मोदी को झुकाना चाह रहा है बस, उसका और कोई मैटर नहीं है। वो इलेक्शन भी लड़ा था अपने क्षेत्र से, क्यों नहीं जीत गया वो? और वो अब फिर वो कांग्रेस को जिताएगा या आम पार्टी को जिताएगा या मुलायम सिंह को जिताएगा, किसकी जिता देगा वो? जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे चुनाव बहुत परेशानी है, लिखने बढ़ने के लिए आम जनता को बहुत परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देखो धरना दो, तुम्हारा हक है, पर आम जनता का उसका भी सोचो, उसका भी तो हक है आम जनता का, जो निकल के जाएगा वहाँ को। जो व्यापारी हैं उनका हक नहीं है क्या? रास्ता बंद ब्लॉक करके बैठे तुम है? अब जंतर मंतर पे ये धरना देना चाह रहे। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि नहीं, इजाज़त नहीं मिली है। क्यों नहीं दिया होगा? इसीलिए नहीं दिया कि चारों तरफ से दिल्ली घेर कर रखी इन्होंने, अब वहाँ भी ऐसी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जिस गांव के आसपास आप बैठे, आप उन लोगों को पूछा कि आपको असुविधा हो रही है नहीं हो रही है? कई दफ़ा देखो जी ऐसा, हाँ तो धाड़ी वाले बैठे हैं। ठीक है जी, गौर सरकार भी नहीं चाहती वहाँ दंगा हो, फिसाद हो। किसान बहुत परेशान है वहाँ, ऐसी बात नहीं है परेशान। हम भी न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, पेपर भी पढ़ते हैं, पर ये जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, मैं उससे पूछता हूँ। एक दिन और यहाँ ऐसी बात हुई, एक बोला जी मैं किसान आदमी हूँ। मैं बोला अच्छी बात है भैया, पर मैं उन्होंने बता दो सरसों कौन से महीने में बुएगी है? और फोन तो इतना लंबा ले रहा है यार, तू आराम से खड़ा रहे है, तू तो टिकैत के दौरे जाना चाहिए तुझे वहाँ।
कौन थे जब 26 जनवरी को उन्होंने बोला कि हम झारखंड मैं बता तो रहा हूँ लाल किले पे इस तरह से चढ़ना और इस तरह से दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। क्या किसान ऐसा कर सकते हैं? पंजाब के जितने भी सरदार है इन्होंने हरियाणा में आफत तार रखी है इन लोगों ने। किसान ऐसा काम कर सकता है जिसमें हमारे देश को ठेस पहुंचे? हमारे एक नई बात और सुन लो, मैंने न्यूज में सुना कि जी सरकार जो है MST पे धान नहीं खरीद रही, धान नहीं खरीदेगी, तो उसमें बताया गया कि ये आला है अभी धान, इसलिए उन्होंने 11 तारीख तक का वो दे दिया कि 11 तक खरीदेंगे या उसके बाद खरीदेंगे। अब किसान क्या कह रहे हैं टिकट से, जैसे कि जी ये बदला ले रहे हैं, सरकार किसानों से बदला ले रही है, धान नहीं खरीदेगी। बताओ ऐसा हो सकता है कि धान नहीं खरीदी क्योंकि मंडियाँ यथावत है, MSP देखो किसी की जुबान पकड़ी जाती है क्या? पीछे न्यूज में दिखा रहा हूँ कौन आलू काट रहा है टिकट, वो कौन काटा ना देखा तुमने? भ्रम क्यों फैला रहे हैं? हैं? कौन फैला रहे हैं? उसे बहुत मोटा किसे भ्रम क्यों फैला रहे ये जो किसान नेता हैं ये सब फैला रहे हैं। और धाड़ी पर देखो जी मेरी सुनवा, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं वो। हैं? अभी आपने देखा होगा जैसे जैसे आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है तो राजनीति भी उसमें दिख रही है। टिकैत साहब जिस तरह से बोलते हैं हम जैसे हमने दिल्ली घेरा वैसे हम लखनऊ भी घेरेंगे, तो क्या मतलब होता कितनी है? पड़ी है? अरे भाई साहब, इनमें कुछ भी नहीं धरा, सब अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे, किसी को कुछ फायदा नहीं। गरीब के लिए तो लड़ ही नहीं रहे, किसान के लिए लड़ ही नहीं रहे वो सब राजनीति पार्टी वाले हैं जो भी है।